19 अप्रैल को पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कई लोकसभाओं में प्रथम चरण में मतदान होने जा रहा है। ऐसे में अगर बात करें सहारनपुर लोकसभा की, तो सहारनपुर जो लोकसभा है वो काफ़ी हॉट हो गई है, क्योंकि इस बार इमरान मसूद का पूरा अस्तित्व यहाँ पर दांव पर लगा हुआ है। हालांकि इस सीट को भारतीय जनता पार्टी भी अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ रही है और दबाकर यहाँ पर पूरे जो जोर शोर से प्रचार प्रसार हुआ है। इसके अलावा पूरी ताकत यहाँ पर झोंकी गई है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आए हैं, मुख्यमंत्री खुद 4 बार आ चुके हैं और कल जब प्रियंका गांधी सहारनपुर में आई तो कहीं ना कहीं कुछ समीकरण जो है वो बदलते हुए सहारनपुर में ज़रूर नजर आए हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। सहारनपुर के जो डिजिटल और सोशल मीडिया से जुड़े जो पत्रकार हैं, जो फील्ड में रहते हैं, उनसे यहाँ पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले मैं शिवमणि त्यागी जी के पास जाऊँगा, शिवमणि से बात करूँगा। शिवमणि जी, क्या लगता है कि इस बार तो इमरान मसूद की प्रतिष्ठा दांव पर है, करो या मरो की स्थिति है। 2 चुनाव लड़ चुके हैं, तीसरा चुनाव है उनके सामने। हाँ, थैंक यू कपिल जी। आपने कहा कि इमरान मसूद की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है, तो प्रतिष्ठा तो राघव लखनपाल शर्मा की भी दांव पर ही है। अगर वो इस चुनाव को इस बार हार जाते हैं, तो पिछला चुनाव वो हार गए थे। और प्रतिष्ठा तो माजिद अली की भी है, कहीं ना कहीं जो स्थितियां बन रही हैं। और प्रतिष्ठा तो प्रधानमंत्री की भी है, प्रतिष्ठा योगी आदित्यनाथ की भी है। तो प्रतिष्ठा तो सभी की दांव पर ही लगी, मानो आप। ये पहला चुनाव हम देख रहे हैं जब प्रधानमंत्री सहारनपुर आते हैं, कैंपेन करते हैं। मुख्यमंत्री 4 बार सहारनपुर आ रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। तो प्रतिष्ठा तो सभी की दांव पर लगी हुई है। अब देखना यह है कि जो वोटर है वो किस ओर जाता है। तो वोटर जब कल प्रियंका गांधी पहुंची तो भीड़ बहुत थी। उनसे पहले जो रोड शो था मुख्यमंत्री का, वहाँ बहुत भीड़ थी। अब प्रियंका गांधी से पहले मायावती आती हैं। मायावती का जो प्रोग्राम है, वहाँ पर उस प्रोग्राम में मुस्लिम जो मतदाता है उनकी संख्या कम दिखाई दी। जब प्रियंका आई हैं तो वहाँ जो दलित हैं वो कम दिखाई दिए हैं, मुस्लिम ज़्यादा थे। तो ये सब चीज़ें इन्होंने टेंशन बढ़ा दी है प्रत्याशियों की। सब परेशान हैं, आंकड़े एकदम से गड़बड़ा गए हैं। कल मतदान होना है, कल तक प्रचार हुआ है और एक के बाद एक एंडिंग में जब सहारनपुर हॉट सीट पर कैंपेन हुए हैं, मुख्यमंत्री आते हैं, फिर प्रियंका गांधी आती हैं और जो स्थितियां बन रही हैं, तो उससे मुझे नहीं लगता है कि प्रतिष्ठा केवल एक प्रत्याशी की दांव पर है। प्रतिष्ठा यहाँ सभी की दांव पर लगी हुई है और सभी की टेंशनें भी बढ़ी हुई हैं। अब देखना ये होगा कि वोटर कहाँ जाता है। वोटर अपने पत्ते खोल नहीं रहा है। आप उससे बात करो, वो कुछ बताने को तैयार नहीं है। वो होशियार है, समझदार है, वो आकलन करेगा। ऐसी चर्चाएं हैं, हम नहीं कह रहे इस बात को कि जो मुस्लिम मतदाता है वो इस बार भी भाजपा को हराने के लिए वोट करेगा। अब उनमें मंथन चल रहा है कि कौन हरा सकता है। इमरान मसूद हरा सकते हैं, माजिद अली हरा सकते हैं, क्या हो सकता है। लेकिन माजिद अली को तो एक शौक लगा है, जो जैसे रविंद्र मोलू जो हैं, पूर्व विधायक हैं, बसपा में थे, भाजपा में आ गए, तो कहीं ना कहीं मैसेज गया है दलितों में भी और मुसलमानों के बीच में भी कि ये तो भाजपा ने तोड़ लिया है बसपा का आदमी। हाँ, झटके लगना अलग बात है। चुनाव में आना जाना चलता ही रहता है। और बाद में जैसे धर्म सिंह सैनी आ गए हैं, वो भी अपील कर रहे हैं। मैं अभी सोशल मीडिया पर देख रहा था उनका वीडियो, अपील कर रहे हैं अपने समर्थकों से। रविंद्र कुमार मोलू अचानक से भाजपा ज्वाइन कर ले रहे हैं। उनके भाजपा ज्वाइन करने से 2 घंटे पहले उनके घर बीएसपी के बस्ते भिजवाए जाने की व्यवस्थाएं चल रही थी। अचानक से फ़ोन किया जाता है कि जो लोग जा रहे हैं वो रुक जाएं बीच में। अभी रविंद्र कुमार मोलू जो पूर्व विधायक हैं, उनके बस्ते नहीं जाएंगे। थोड़ी देर में खबर आती है कि उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर लिया है। तो झटका तो लगता ही है। और कहीं ना कहीं जब लोग जाते हैं तो उनके साथ उनके समर्थक भी जाते हैं, तो फ़र्क तो इन सब चीज़ों का पड़ता है। लेकिन अभी आप किसी को ये नहीं कह सकते कि कौन आगे है कौन पीछे है। सहारनपुर सीट पर मैं मानता हूं कि त्रिकोणीय मुकाबला है और नतीजे जब आएंगे तो तभी ये पता चल पाएगा कि वोटर का रुख क्या था और वो क्या करना चाह रहा था। ठीक है, डॉक्टर राम कुमार पुंडीर भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुंडीर साहब, क्या लगता है आपको कि क्या कुछ होने जा रहा है? मुकाबला किसके बीच में मान रहे हैं आप? देखिए विकास, मैं आपको बताऊं कि 18 लाख के लगभग मतदाता सहारनपुर में हैं और चुनाव जो है बहुत दिलचस्प मोड़ पर पहुंच गया। और क्योंकि पहले चरण में सहारनपुर में कल मतदान होना है। सहारनपुर की अगर मैं बात करूं, देखिए इमरान मसूद चुनाव मैदान में है, पहले भी मैदान में थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनको एक बयान जो है उनको जो है नुकसान पहुँचाता है। लेकिन इमरान मसूद इस बार पूरी तैयारी के साथ साथ में हैं। और राघव लखनपाल जो कि पिछली बार भी चुनाव हार चुके थे और पिछली बार जो है गठबंधन के फजलुर रहमान चुनाव जीत गए थे, लेकिन इस बार गठबंधन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के साथ जो है मिलकर इमरान मसूद आए हैं। और रही बात अगर हम तैयारी की बात करें, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने पूरी जोर शोर से, उनका जो वीआईपी मूवमेंट है शुरू से नेताओं का आना जाना रहा, वो चाहे नरेंद्र मोदी हों, राजनाथ सिंह हों, योगी आदित्यनाथ हों, तमाम नेताओं ने यहाँ डेरा डाला हुआ था।
और सब लोग इस कड़ी में लगे हुए थे। लेकिन एक बात बीच में निकल के आई कि राजपूत समाज नाराज़ है, जिसकी 6 तारीख को आपने भी देखा कि बड़े जनसमूह के साथ एक जो महाकुंभ निकाला गया जो है ननौता के अंदर। उसके बाद मेरठ में एक पंचायत हुई, उसके बाद राजस्थान में हुई, लखनऊ में हुई। लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा को जब ये लगा कि भाजपा ने इस डैमेज फैक्टर को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर ठकुरी ठाकुरों की फौज उतार दी, राजपूत नेताओं की फौज उतार दी, जिसमें राजनाथ सिंह को उतार दिया, योगी आदित्यनाथ को उतार दिया। योगी आदित्यनाथ का 3-4 बार सहारनपुर आना, रोड शो निकालना, वो वोटरों को साधने के लिए निकाला गया। लेकिन प्रियंका गांधी का कल रोड शो था, प्रियंका गांधी योगी आदित्यनाथ की जो रोड शो था उसमें भीड़ थी। लेकिन अगर मैं बात करूँ प्रियंका गांधी के रोड शो में, उसमें हर वर्ग का उनको समर्थन दिखता हुआ दिखा। हालांकि बहुजन समाज पार्टी की जो रैली हुई नागल में, मायावती जहां आई, उनकी भीड़ में, उनके यहाँ जो जनसभा हुई उसमें भीड़ कोई खास इस बार नज़र नहीं आई। तो कहीं ना कहीं ये भी हो सकता है कि मुस्लिमों ने भी इस बार तय कर लिया हो कि हमें किसको वोट देना है। तो ये तो एक दिलचस्प मोड़ आ गया है कि राजपूतों की नाराज़गी होना। और दूसरा अगर मैं बात करूँ संजय गर्ग जो समाजवादी के रहे हैं, उनका एक अच्छा कोर वोटर है अपना, वो भी भाजपा में आ गए हैं। इधर धर्म सिंह सैनी वो भी भाजपा में आ गए हैं, रविंद्र मोल्लू वो भाजपा में आ गए हैं। तो तैयारी तो पूरी है भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान मसूद को भी कम नहीं आंका जा सकता। इस बार वो फुल फॉर्म में है और बिल्कुल जो टक्कर है वो बिल्कुल राघव लखनपाल की और आपके इमरान मसूद की कड़ी टक्कर है। और अब तो समय ही बताएगा कि कल जो है मतदाता किसके भाग्य का फैसला करेंगे। ठीक है, अंशुल तोमर यहाँ पर हैं, लगातार आप फील्ड में हैं, क्या ग्राउंड रिपोर्ट है सहारनपुर? ग्राउंड रिपोर्ट ये है विकास भाई कि जिस प्रकार से आप देख पा रहे होंगे, बसपा की जो रैली हुई देवबंद के अंदर, 14 तारीख थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती, और उस जयंती के अंदर जनता कम दिखाई दी, पहला। दूसरा, जिन प्रत्याशियों की वहाँ पर टिकट हुए हैं, दोनों टच करते हैं, कैराना भी टच होती है और सहारनपुर भी टच होती है, उन प्रत्याशियों की खुद की भीड़ वो गायब थी वहाँ पर से। मतलब 5% 6% गिन सकते हैं, इतनी संख्या बहुत है उनके लिए जो सोच रहे होंगे, मगर ये भीड़ कम थी। तो बसपा को तो मैं नहीं मान पाता कि वो कहीं कहीं स्टैंड कर रही होगी। बाकी अंदर खाने की जो मीटिंग चल रही है, रात देर रात जो लोग भागे फिर रहे हैं, अपनी गाड़ियाँ दौड़ा रहे हैं, उनको मैनेज करने के लिए जनता के बीच में घूम रहे हैं, एक तो बसपा को तो मैं यहाँ कहता हूँ। बीजेपी में जो हलचल पैदा हुई है इन 4 दिनों के अंदर, हलचल तो काफ़ी ज़्यादा हो रखी है। 4 बार का सीएम आना, पीएम का आ जाना, उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर का आ जाना, पर्चा भराने के लिए डेप्यूटी सीएम का आ जाना, असीम अरुण, और काफ़ी मतलब बेइंतहा जितना आपने उनके जो स्टार प्रचारक है सबको यहाँ उतार दिया मैदान में। तो हलचल तो उनको दिखाई दे रही कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, यहाँ कुछ डैमेज हुआ है, उसको कम कंट्रोल करना है, राजपूतों का विरोध कर देना। उसके बाद जो वहाँ पर विरोध करते हैं उसी तरह पक्ष के दूसरे राजपूत आ जाते हैं निकल करके कि देखिए हम तो पक्ष में हैं, हम तो साथ में हैं, हम तो कुछ विरोध नहीं कर रहे, जो कर रहे थे। फिर प्रियंका गांधी वाड्रा के रोड शो के अंदर जो कल हुआ है, भारी भीड़ हुई है, आपने भी देखा, आपने भी खुद रिपोर्ट की है। वहाँ पर भी कुछ राजपूत आए थे, उन्होंने भी टर्बन लगा करके बड़ा प्रोग्राम दिखाया। स्टार्टिंग में कुछ लड़के दिखाई दिए जब मैं रिपोर्ट कर रहा था वहाँ पे, तो पूछा भाई क्या सिस्टम हो रहा है, क्या चल रहा है तुम्हारा लोगों का हिसाब। तो वो तो जब वहाँ भीड़ में होंगे तो वहाँ की जयकारे कर रहे होंगे, मगर उन वोटों को बैलेट पेपर तक पहुँचाना, वीवीपैट तक पहुँचाना, वहाँ डलवाना, ये बातें होती हैं। डॉक्टर धर्म सिंह सैनी की एंट्री, रविंद्र मोल्लू की एंट्री, ये एंड वक्त पे हुई हैं। तो मुझे तो नहीं लगता है ऐसे कुछ खास मौके पर जो जिस दिमाग में, जिन लोगों के, जो वोटरों के दिमाग में जो गड़ गया है, या जो वोटर इतना बेवकूफ़ नहीं रहा आजकल के टाइम का। वो पहले वोटर थे कि किसी की जयकारे हुंकारे लगा करके चले आते थे, भीड़ में जयकारे लगा करके। भीड़ तो बहुत बेइंतहा देखी है हमने। 22 के चुनाव में कितनी भीड़ थी समाजवादी पार्टी के पीछे, ये हो रहा है, ये हो रहा है, वो सरकार आ रही, वो सरकार आ रही, ये हो रहा है, वो हो रहा, उल्ला मचा पड़ा था। देखो क्या हुआ, हो गया बहुमत भाजपा का। तो ऐसा नहीं है, दिख रहा है कि टक्कर है, मगर भाजपा डैमेज कंट्रोल को कवर करना जानती है कि कैसे कवर करना है। बाकी इमरान मसूद चुनाव लड़ रहे हैं, बढ़िया लड़ रहे हैं, मगर इसको इतना आसान कहना नहीं कह सकता। पहले ट्रायंगल ने कहा था किसी आदमी ने, मगर अब ट्रायंगल नहीं लगता मुझे। ये 2 चुनाव है। और रही बात जो दलित समाज के वोटरों की बातें हैं, तो वो बीएसपी और भाजपा यहाँ रहेगा। इमरान मसूद के पास मुझे नहीं लगता जाएगा वो वोटर, क्योंकि इन 2 पार्टी के पास ही रहता है। और बाकी आपको यही, मेरे लिए तो इतना ही कुछ है। यहाँ पर सैयद मशकूर जी हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे। कल प्रियंका गांधी यहाँ पर आई थी, तो कहीं ना कहीं इन्होंने मुसलमान लोगों को भी साधा है, साथ साथ हिंदुओं को भी साधा है। रामनवमी की, राम जी की महत्ता बता गई हैं और सलाम भी करके गई हैं। तो कैसे देखते हैं आप उनको?
नहीं, वो नेशनल लीडर हैं, वो उनको तो इसी तरह की बात करनी चाहिए। उनको जो कल रोड शो हुआ है, कहीं ना कहीं ये मैसेज देने की कोशिश हो रही थी उसको लेके कि सिर्फ मुस्लिम समाज ही रहेगा इसमें, लेकिन वहाँ पर सर्व समाज के लोग थे। आपने देखा था पगड़ी वाले लोग, राजपूत कितने आए, दलित भी थे, सिख भी थे और तमाम तरह के लोग थे। भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसा वो इस बात को देख के खुश भी हुई, उनका जोश बढ़ गया और इसीलिए उन्होंने इस तरह का मैसेज दिया कि हम ध्रुवीकरण नहीं चाहते और सबका वोट चाहिए उनको। और इस बार जो कांग्रेस का पुराना वोटर है हिंदू, वो वापस आता हुआ लग रहा है। कल हम वहाँ खड़े थे, जो वहाँ पर हिंदू लोग हैं रहने वाले, वो अपनी दुकान पे नहीं गए, प्रियंका का वेट करते रहे 12 बजे तक, 11 बजे तक। तो इसलिए मुझे तो लग रहा है बढ़िया रहेगा उनका। बसपा को किस स्थिति में देख रहे हैं आप यहाँ पे? नहीं, बसपा का जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है रविंद्र मोलू के जाने से हुआ है। वो एकदम पूरा सीन ही चेंज हो गया। जो रविंद्र मोलू टिकट दिलवाने वाले माजिद अली को, और पूरा उसका मतलब थिंक टैंक में थे, मेन कोर कमेटी में थे, और वो अचानक से चले गए। तो उस बात का नुकसान मतलब दलित वोट जो है वो डाइवर्ट हो रहा है। कुछ बीजेपी पे जाएगा, कुछ इमरान पे जाएगा, बाकी वो बसपा पे जाएगा। नुकसान तो जी जी। शिवानी जी, ये बताइए कि जो रविंद्र मोलू ने जो एन मौके पर पाला बतलाया, तो उसका जो फायदा किसको हो सकता है? गठबंधन का, सीधे भाजपा को देखते हुए? नहीं, भाजपा को फ़ायदा होगा उसका, गठबंधन को कैसे होगा बताइए आप। देखिए, जब कोई आदमी कहीं पार्टी ज्वाइन कर रहा है तो हो सकता है उसके पास उतने लोग ना हों जितने बताए जा रहे हैं, जितने दिखाए जा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट उसके पास जो भी कुछ हैं, मैं कहता हूँ कि 1000 वोटर ही हों किसी के पास, 100 ही वोटर हों, 10 ही हों, तो वो वहीं जाएंगे ना जहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं। तो सीधा फ़ायदा भाजपा को ही होना है। कल जब प्रियंका की रोड शो हो रहा था, उसमें दलित समाज के लोग भी थे। एक व्यक्ति आए हुए थे गांव बूढ़ाखेड़ा गुजर से, दलित समाज से थे। साफ तौर पर ये कह रहे थे कि मैं कल तक रविंद्र मोलू के साथ था, लेकिन अब उन्होंने पलटी मार ली है, हमें कोई ऑप्शन दिखना, इसलिए आज हम गठबंधन की रैली में आ गए। क्या लगता है कि अब वो चीज़ें इफेक्ट करेंगी क्या? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखो, अलग अलग तरह के वोटर होते हैं। एक वोटर बिल्कुल प्रधानमंत्री को देख के वोट देंगे। जो इलेक्शन है प्रधानमंत्री का है, देश के मुखिया का इलेक्शन है, मुखिया की सीट पर कौन बैठ रहा है, कुछ वोटर वो हैं जो मुखिया को वोट देते हैं। दूसरे वोटर वो हैं जो प्रत्याशी को वोट देंगे, कौन प्रत्याशी है। तीसरा वोटर वो है जो पार्टी को वोट करता है, संगठन को वोट करता है। और चौथा वोटर वो है जो व्यक्ति विशेष को, जिसको हम कई बार छुटभइये नेता भी बोलते हैं, तो उनका भी एक अपना एक प्लेटफॉर्म होता है। कोई उसमें थोड़ा सा और ऊपर कैटेगरी में चलें तो ग्राम प्रधान, प्रमुख और जो क्षेत्रीय नेता हैं, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जहां वो जाएंगे हम उनके साथ जाएंगे। अब ये जब रविंद्र मोलू अपना दल बदल रहे हैं तो कुछ लोग ऐसे जुड़े हुए होंगे कि रविंद्र मोलू के साथ भी होंगे और बीएसपी के साथ भी होंगे, या इसलिए जुड़े हुए होंगे कि हमें भाजपा को हराना है। देश में जो हवा है, जो बातें सामने आ रही हैं, उसमें तो अब यही कहा जाए, अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर हम भी इस बात को कहें कि दो ही तरह के लोग चुनाव मैदान में हैं। एक वो जो भाजपा को हराना चाहते हैं और एक दूसरे जो भाजपा को जिताना चाहते हैं। तो अगर उन्होंने कल प्रियंका की रैली में कोई आए और उन्होंने कहा कि वो पहले समर्थक थे रविंद्र कुमार मोलू के, और आज वो कह रहे हैं कि हम, क्योंकि उन्होंने दल बदल लिया, भाजपा में चले गए, तो हम इधर आ गए, तो बिल्कुल ये भी एक प्रतिशत हो सकता है कुछ वोटर्स का जो केवल भाजपा को हराने के लिए खड़े हैं। उनको ना रविंद्र कुमार मोलू से कोई मतलब होगा, ना उनको मायावती से कोई मतलब होगा, ना किसी पार्टी से। उनका एम है जो बीजेपी को हराएगा उसके साथ जाएंगे। तो बिल्कुल वो लोग ऐसे हो सकते हैं। तो अलग अलग तरह के सब वोटर हैं। अब यही बात मैं आपको बताना चाह रहा था कि जो वोटर है वो अब प्रत्याशियों से, पार्टियों से और हम आप लोगों से भी ज़्यादा होशियार है। वो अपने पत्ते आपको बिल्कुल नहीं खोलेगा। ईवीएम जब वो वोट करने जा रहा है, उस समय लाइन में खड़ा है, तब भी आप ये मत समझना कि वो आपको सही बता देगा कि कहाँ वोट मैंने किया है या मैं कहाँ वोट करने जा रहा हूँ। वो बताएगा कुछ, करेगा कुछ, क्योंकि अब उसके पास इतना साधन है। डिजिटल मीडिया अब आ गया, हर आदमी के हाथ में स्मार्टफोन है, हर आदमी किसी के भरोसे नहीं है। वो सब चीज़ें गूगल कर सकता है, सर्च कर सकता है। रोज़ाना लोग एनालिसिस देखते हैं, सब चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं। अब वोटर भी इतना सरल नहीं रहा जितना पहले चुनाव में हुआ करता था। ठीक है, पुंडरी साहब एक बात बताइए, आप क्षत्रिय समाज से भी हैं, पत्रकार भी हैं, तो क्या लगता है कि जो क्षत्रिय समाज भाजपा के साथ भी है, गठबंधन के साथ भी है, तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको मिलने वाला है इस बार? देखिए विकास, आपने बात पूछी क्षत्रिय समाज की, क्योंकि मैंने आपको बताया कि कई बैठकों का दौर, कई पंचायतों का दौर ठाकुर समाज का हो चुका है, लेकिन जो उनका
अपनी जो रणनीति है, क्योंकि ऐसा नहीं है, क्षेत्रीय नेता बहुत क्षेत्रीय नेता हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो तो अभी भी लोगों को मनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो देखिए उनका वोट तो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी को जाएगा, लेकिन जिन लोगों ने पंचायत की है उन लोगों का कहना है कि भाई जब हमने कसम खाई है कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई पर वचन न जाई, वो कैसे दे देंगे। उनका तो आज भी मानना है, उनका कल भी मेरी बात हुई है। कल भी अगर आपको पता हो कि ननौता में कल एक बैठक हुई थी राजपूत समाज की, उन्होंने फिर से कहा है कि ये भ्रामक प्रचार किए जा रहे हैं और जो हमने पंचायत में तय किया था उसी के अनुसार हम लोग वोट देंगे और जो भाजपा को हराएगा वो चाहे वो कुछ भी हो, हालांकि कल उन्होंने तय किया है कि वो गठबंधन प्रत्याशी को वोट देंगे। अब तो ये तो समय बताएगा कि अब क्या इनकी रणनीति कहाँ कैसे जाके जो रिजल्ट आएगा, अब वो तो 4 जून को ही पता चलेगा जी। 4 जून को ही पता लगेगा कि हवा का रुख किधर होगा। हवा तेज चल रही है, लेकिन ये हवा का रुख जो कहाँ होगा 4 जून को पता लगेगा। मतदाता जो हैं वो काफ़ी होशियार हैं, ऐसा कहना है सहारनपुर के जो डिजिटल और सोशल मीडिया की जो टीम है पत्रकारों की, जो लगातार इलेक्शन कवरेज कर रही है। इन्हीं से हमने यहाँ पर इनकी जो प्रतिक्रिया है वो ली है। साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो मुकाबला है वो गठबंधन और भाजपा के बीच में ही होने जा रहा है। बसपा भी कहीं ना कहीं फाइट से बाहर जो है इनकी तरफ से बताई गई है। TV9 यूपी के लिए सहारनपुर से विकास कपिल।